हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सेशन 12 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं वर्क पावर मेड इजी बुक का। एंड वर्क पावर मेड इजी बुक मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे अच्छी बुक है। एंड अगर आपको वोकैब यहाँ पर अपना प्रिपेयर करना है, वोकैब वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश में, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर उसमें इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश का सिलेबस आएगा, तो वोकैब जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोकैब को अगर आपने स्टार्ट करना है इनिशियली, मतलब बिगनिंग से अगर करना है, तो ये बुक जो है सबसे अच्छी बुक है, वर्ड पावर मेड इजी। तो आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। तो सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको ये बुक कंप्लीट करनी चाहिए। तो हम भी इसी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं एंड 1 जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट किया है। तो हर दिन एक सेशन हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आज है 12 जनवरी, तो इसलिए आज हम 12th सेशन जो है उसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इससे पहले के जो 1 to 11 सेशन है, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का हमको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोग वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम ग्रामर करेंगे दूसरी बुक से। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सीयूईटी हो गया, यूपीएससी एनडीए हो गया, यूपीएससी सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजेएल हो गया, तो ये जो है आपको ये जो जितने भी सेशंस में अपलोड कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो है सारे सेशंस कंप्लीट कर लो। अगर इससे पहले वाले नहीं करे तो पहले आप उनको कर लो एंड फिर आप ये कर लेना। ठीक है, तो सेशन 12 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने ये देखा था कल वाले सेशन में, यानी कि प्रीवियस सेशन 11 सेशन में, कि हम 11 से 13 में जो सेशन में बात करेंगे वो हम साइंस एंड साइंटिस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड में जो रिसर्च करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, तो उन फील्ड्स के रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब कल हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया और आपका एंटोमोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, फिलोलॉजिस्ट हो गया, सेमेंटिसिस्ट हो गया, तो ये सारे पढ़े थे। अब उनके पीछे जो रूट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो देखेंगे, और उन रूट वर्ड से कौन से और दूसरे वर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर पीपल एंड द स्टार्स। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, पीपल से रिलेटेड अगर बात हो रही है, मतलब मैनकाइंड या ह्यूमन से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसके जो साइंटिस्ट हमने देखे थे कल, उसे क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और स्टार्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्स मतलब कि जो हमने कल एस्ट्रोनॉमर पढ़ा था, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं, उनमें जो नई नई डिस्कवरीज करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रूट्स वी आर फेमिलियर विद, दैट इज एंथ्रोपोस, दैट इज मैनकाइंड, एंड लोगोस मीन साइंस एंड स्टडी। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। एंथ्रोपोस का मतलब क्या है? यहाँ पर एंथ्रोपोस जो ग्रीक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, और लोगोस का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है वो आपका, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वर्ड है, रिलेटेड टू हो जाएगा, यानी कि साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ आपका ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द साइंस इज एंथ्रोपोलॉजी। तो इसकी जो साइंस होती है, जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या बन जाएगा? एंथ्रोपोलॉजिकल बन जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आ गया एस्ट्रोनॉमर। तो ये एस्ट्रोनॉमर जो ये आपका वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड एस्ट्रॉन और नोमोस से मिलकर बना है। तो एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर एस्ट्रो या एस्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार होता है। और नोमोस का मतलब यहाँ पर होता है अरेंजमेंट या लॉ या ऑर्डर। ठीक है, तो नोमोस जो इसमें वर्ड है एस्ट्रोनॉमर में, उसमें जो नोमोस वर्ड आएगा वो आपका, उसका मतलब क्या है? किसी भी चीज का अरेंजमेंट या किसी भी चीज का तरीका, ऑर्डर, या फिर लॉ। लॉ का मतलब किसी चीज, मतलब कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिससे वो चीज डिफाइन होती हो। ठीक है, तो ये हो गया। द एस्ट्रोनॉमर इज इंटरेस्टेड इन द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो एस्ट्रोनॉमर जो है, इसी से हम अगर बनाए, इसके रूट वर्ड से हम इसका मीनिंग पता करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोनॉमर वो लोग हुए जो इंटरेस्टेड है किसमें? ये फाइंड करने में कि अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स किस तरीके का है, और जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्पेस में जो बॉडीज हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, स्टार्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है। तो ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो साइंस है या जो इसकी फील्ड होती है, इसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल कहेंगे। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कई बार यूज कर लेते हैं। आगे लिखा है इसमें, अ वर्ड ऑफन यूज्ड इन अ नॉन एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड इन अ नॉन हेवनली सेंस,
मान लो हेवनली बॉडीज की अगर हम बात करें तो हम एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड यूज करेंगे। हेवनली मतलब जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, बड़े बड़े यूनिवर्स हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तब तो हम एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड यूज कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम हेवनली बॉडीज की बात नहीं कर रहे तब भी हम यहाँ पर जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ पे करेंगे? जहां पर हम किसी बड़े नंबर की या बड़े फिगर की बात करेंगे, यानी कि कोई चीज बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया है कि आज इन द एस्ट्रोनॉमिकल साइज ऑफ द नेशनल डेप्थ, ठीक है, यानी कि नेशनल डेप्थ जो कि आपका नेशन का जो डेप्थ है उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, मास के टर्म्स में वो ज्यादा बड़ी है या नंबर्स के टर्म्स में बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ भी ऐसी चीज है जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड की, तो हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल है पॉपुलेशन, तो जिसका नंबर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे भी हम एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है 9.3 करोड़ माइल्स फ्रॉम द अर्थ एंड लाइट फ्रॉम स्टार्स ट्रेवल्स टू द अर्थ एट 186,000 माइल्स पर सेकेंड, दैट द एडजेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल इज अप्लाइड टू एनी ट्रेमेंडसली लार्ज फिगर, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या या फिगर या नंबर की बात करेंगे, जैसे कि 9.3 माइल्स का जो दूरी है वो अर्थ मतलब अर्थ पे है, मतलब लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, अर्थ पर आने से पहले, और इसकी जो स्पीड होती है वो 186,000 माइल्स पर सेकंड की होती है। तो यहाँ पर भी हम एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया एस्ट्रॉन स्टार, मतलब एस्ट्रॉन का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है, स्टार होता है। तो एस्ट्रॉन दैट इज अ स्टार कंबाइंस विद लोगोस टू फॉर्म एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब लोग जानते हैं भाई, ज्योतिष विद्या ये सब जो होता है। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर जो है इसी से डिराइव हुआ है, यानी कि स्टार की जो स्टडी है या जो स्टार्स की साइंस होती है, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ चैनल या यूट्यूब वगैरह पे वो ज्योतिष लोग होते हैं एंड वो बताते हैं कि भाई आपके तारों का, आपके सितारों का क्या हाल चाल है, ठीक है, आपके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं वो। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली एस्ट्रॉन और लॉजी, यानी कि आपके जो स्टार्स की स्टडी है उसको जो बताते हैं, जो उसकी साइंस है उसके बारे में जो बताते हैं, उन्हें उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे, यानी कि ज्योतिष, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, ज्योतिष विज्ञान हो गया, विच असेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, यानी कि ह्यूमन के ऊपर जो ग्रह हैं और जो तारे हैं, जो सितारे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। द प्रैक्टिशनर इज एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर हो गया या एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो प्रैक्टिशनर होता है उसे हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। और इसका एडजेक्टिव वर्ड क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय इटाइमोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉट। अब हम एक और वर्ड की बात करेंगे जो कि है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में फिर से एस्ट्रो करके वर्ड आ रहा है जिसका मतलब क्या होगा, स्टार हो गया, एस्ट्रॉन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट यहाँ पर क्या, अगर एस्ट्रोनॉट का मतलब है इज अ सेलर अमंग द स्टार्स। सेलर का मतलब होता है जो घूमने वाला था। सेलर का मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लो समुद्र में जो शिप लेके जाते हैं उन्हें सेलर कहते हैं, ठीक है, नाविक। सेलर का मतलब क्या होता है, नाविक। तो जो समुद्र में या फिर नदी में या फिर जो भी बोट वगैरह या शिप लेके जाते हैं उन्हें हम सेलर कहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इट इज मतलब इसका मतलब है ही इज अ सेलर अमंग द स्टार्स, यानी कि जो तारों के बीच में, जो ग्रहों के बीच में क्या है, घूम रहा है। एस्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर तारा है, स्टार है, और नॉट यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है NAUT, वो आपका ग्रीक वर्ड नोटिस से यहाँ पर डिराइव हुआ है, नोटिस, ठीक है, NAUTES या नॉट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो नॉट्स जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, सेलर, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो तारों के बीच में घूम रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज टर्म्ड विद समवॉट लेस एक्सजेजरेशन अ कॉस्मोनॉट बाय द रशियंस, ठीक है। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। तो एक्सजेजरेशन मतलब होता है लाइक किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना या उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना या बड़े लेवल पे कुछ बात करना। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट अभी हमने देखा जो तारों के बीच में घूमता है, ठीक है, तारों को देखने का मतलब उसको लाइक मतलब एक इंटरेस्ट है तारों के पास जाने का, तारों के बीच घूमने का, तो उसे हम एस्ट्रोनॉट कहेंगे, जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और वर्ड होता है कॉस्मोनॉट। तो कॉस्मोनॉट जो बेसिकली रशियंस के मतलब रशियंस ने यूज किया था। तो कॉस्मोनॉट में यहाँ पर कॉस्मोस करके एक वर्ड है ग्रीक का, KOSMOS, इसका मतलब होता है यूनिवर्स। तो कॉस्मोनॉट बेसिकली ये हुआ जो पूरे ब्रह्मांड में घूमना चाहता है, ब्रह्मांड में। उसको सिर्फ और सिर्फ तारों से मतलब नहीं है, स्टार से मतलब नहीं है, उसको पूरे ब्रह्मांड से मतलब है, यानी कि वो प्लैनेट्स भी देखना चाहता है, वो गैलेक्सीज भी देखना चाहता है, वो स्टार्स को भी देखना चाहता है, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं ऊपर स्पेस में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में वो घूमना चाहता है, तो ऐसे पर्सन को हम कॉस्मोनॉट बोलेंगे। तो कॉस्मो जो वर्ड है वो यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड है कि पूरे यूनिवर्स का वो
क्या करना चाहता है, एक चक्कर लगाना चाहता है या उसमें घूमना चाहता है, तो उसे हम कॉस्मोनॉट कहेंगे, ठीक है। और नॉटिस का मतलब आप समझिए सेलर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आता है नॉटिकल, ठीक है। तो नॉटिकल कभी आपने वर्ड सुना होगा, जैसे नॉटिकल माइल्स करके होता है, ठीक है। तो लाइक आपने सुना होगा ये वर्ड कि लाइक जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं या शिप वगैरह होते हैं, तो जब वो डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है समुद्र में वो नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अपना तो क्या है, कार लेके निकल गए तो हम किलोमीटर में देखते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे कंट्रीज है, जैसे आपका अमेरिका वगैरह हो गए, वहाँ पर माइल्स में देखा जाता है। तो यहाँ जैसे अपने इंडिया में किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वैसे ही समुद्र में जो दूरी नापने का जो मतलब मेजरमेंट होता है उसे हम नॉटिकल माइल्स कहते हैं। तो वहाँ पर आपने वर्ड नॉटिकल सुना होगा, ठीक है। तो ये जो नॉटिकल वर्ड है इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू सेलर्स, सेलिंग, शिप्स और नेविगेशन, ठीक है। इस तो ये अगर कहीं पर भी नॉटिकल वर्ड आ रहा है इसका मतलब है कि सेलर यानी कि जो नाविक है उससे रिलेटेड ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। डिराइव्ड ऑल्सो फ्रॉम नोटिस, ये भी नोटिस वर्ड से ही आया है नॉटिकल। एंड नॉट्स इन टर्न इज फ्रॉम ग्रीक नॉस, ठीक है। तो ये जो नॉट्स वर्ड है NAUTES, नॉट्स जिसे हम सेलर बोल रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन ये वाला ग्रीक वर्ड भी एक और ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो है नॉस, NAUS। और इस नॉस का मतलब होता है शिप, ठीक है। इस नॉस का मतलब क्या होता है, शिप होता है। तो इसी से नॉस से नॉट्स हुआ है, तो नॉस का मतलब शिप है ग्रीक में, और नॉटिस का मतलब क्या है, सेलर है, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा है अ रूट यूज्ड इन नौशिया। तो ये जो नॉस आपने वर्ड देखा NAUS, ये ग्रीक रूट वर्ड था जिसका मतलब क्या है, शिप है। तो ये आपका नौशिया में भी यूज होता है। नौशिया का मतलब क्या होता है भाई, नौशिया का मतलब लाइक जैसे कभी आप क्या करते हो, जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते हो, ठीक है। पहाड़ पे जाते हो तो क्या है, गोल गोल क्या आते हैं, घुमावदार रास्ते आते हैं, ठीक है। बहुत सारे कर्व होते हैं जब आप पहाड़ों पर जाते हो, तो रास्ते ऐसे बनाए जाते हैं गोल गोल घूमते हुए, आपकी बस जाती है, कार जाती है, जो भी है। तो लाइक जब आपको उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चक्कर जैसा आता है, ऐसी फीलिंग आती है कि लाइक आपको वॉमिटिंग होने वाली है, तो वो जो फीलिंग होती है उसे हम नौशिया कहते हैं, ठीक है। वो वाली जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है, मेरा दिल जो है घबरा रहा है, ठीक है, मेरा मन जो है मचल रहा है, इस तरीके की जो फीलिंग होती है उसे नौशिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो नॉस वर्ड है ये आपका नौशिया में भी यूज किया गया है, जिसका मतलब नॉस का मतलब क्या था, शिप। तो नौसिया यहाँ पर क्या होता है, शिप सिकनेस या सी सिकनेस, ठीक है। तो समुद्र में भी क्या होता है कि जब आप समुद्र में होते हो, शिप के ऊपर होते हो, तो कई बार वहां पर भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, इतने बड़े समुद्र को देख के, किसी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्कर आ जाता है, ठीक है, या जिनको ऐसा लगता है, अजीब सा लगता है, मन उनका मचलने लगता है, इस टाइप की चीज होती है। तो ये जो नौशिया वर्ड है ये भी आपका नॉस वर्ड से ही डिराइव हुआ है, नॉस का मतलब, और नौशिया का मतलब है शिप सिकनेस या आपका सी सिकनेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं एस्टर के ऊपर, ठीक है। तो एस्टर जो वर्ड है, एस्टर ASTER, इसका मतलब होता है एक स्टार शेप्ड फ्लावर, ठीक है। एस्टर जो होता है एक टाइप का फ्लावर होता है जिसकी शेप किसकी तरह होती है, स्टार की तरह होती है, ठीक है। तो एस्टरिस्क, जैसे आपने सुना होगा एस्टरिस्क, एस्टरिस्क क्या होता है, इट इज अ स्टार शेप्ड सिंबल, ठीक है। जैसे आप फोन में दबाते हो ना, फोन में नंबर डायल कर रहे होते हो, तो वहां पे आपके पास दो नीचे की तरफ देखना है, नंबर जो लिखे होते हैं बीच में जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार होता है, और राइट साइड में क्या होता है, हैश होता है। देखा होगा आपने, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अपना मोबाइल का मतलब अपने नंबर पे बैलेंस जानने के लिए *123 दबाएं, इस तरीके से, ठीक है। तो वही वाले स्टार की बात हो रही है। बेसिकली उसको स्टार नहीं बोला जाता, हम लेम लैंग्वेज में स्टार उसको बोल देते हैं। उसका जो एक्चुअल मतलब टर्म है जो हम यूज करना चाहेंगे वो है एस्टरिस्क, ASTERISK। तो एस्टरिस्क जो है वो आपका एस्टर वर्ड से डिराइव हुआ है, और एस्टर का मतलब होता है एक स्टार शेप्ड फ्लावर, ठीक है। तो ऐसे एस्टरिस्क में आया है ये, और इट इज जनरली यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू डायरेक्ट द रीडर टू लुक फॉर अ फुटनोट। कई बार आपने देखा होगा बुक में भी ये एस्टरिस्क का यूज किया जाता है नीचे कुछ नोट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स भी आपका, इसमें भी एक वर्ड आ रहा है एस्टर, मतलब रिलेटेड टू स्टार। तो एस्ट्रोफिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद हेवनली बॉडीज, यानी कि स्टार्स, हेवनली बॉडीज, ये जो बड़ी बड़ी प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में लाइक जो इसकी जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजास्टर। तो डिजास्टर और जो डिजास्ट्रस, ये दो वर्ड हैं, ये भी आपके एस्ट्रॉन वर्ड से ही डिराइव हुए हैं या एस्टर वर्ड से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉन जो वर्ड है, ठीक है, इससे डिराइव हुए डिजास्टर और डिजास्ट्रस। तो इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज बिलीव्ड दैट द स्टार्स रूल्ड ह्यूमन डेस्टिनी, एनी मिसफॉर्च्यून और कैलामिटी देयरफॉर हैपेंड टू समवन बिकॉज द स्टार्स वर इन ऑपोजिशन। तो क्या होता था पहले के ज़माने में, जब एंशिएंट टाइम्स था, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो उस टाइम पे क्या था, ऐसा माना जाता था कि जितनी भी विपदाएं आती हैं धरती के ऊपर, चाहे वो भूकंप आ रहा है, चाहे वो सूखा पड़ रहा है कहीं पे,
ठीक है, और कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो ये सब जो डिजास्टर होते थे, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, तो ऐसा समझा जाता था कि भाई ये जो डिजास्टर हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, स्टार्स की वजह से हो रहे हैं। यानी कि स्टार्स जो है, यानी कि जो ग्रह हैं या जो तारे हैं, वो लोगों के फेवर में नहीं है, उनके ऑपोजिशन में है, मतलब उनसे नाराज है, जिस वजह से ये सारी चीजें धरती पर हो रही हैं। तो इसी वजह से ये जो टर्म है डिजास्टर या डिजास्टर्स, ये डिराइव हुआ था आपके एस्ट्रॉन या फिर एस्ट्रा टर्म से, जिसका मतलब क्या होता है, स्टार। ठीक है, तो वहां से आया। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझ आ रही है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पर डिस का मतलब क्या होता है, डिस अ प्रीफिक्स ऑफ मीनिंग्स इन विच, ठीक है। तो डिस आपने देखा होगा DIS, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का ऑपोजिट बोलने के लिए। ठीक है, जैसे एग्री एक वर्ड होता है, एग्री यानी कि किसी चीज के लिए आप मतलब उस चीज से सेटिस्फाइड हो, एग्री। तो उसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है उसका क्या होगा, डिसएग्री होता है। तो DIS जो वर्ड होता है मतलब कि आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, उसका विलोम शब्द बोल रहे हो या उसका जस्ट ऑपोजिट बोल रहे हो। ठीक है, तो वैसे डिजास्ट्रस। ठीक है, आस्टर यहाँ पर वर्ड था, उसके आगे डिस लगा दिया, यानी कि हमारे जो सितारे हैं वो हमारे अगेंस्ट हैं। डिजास्ट्रस में भी इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर नुमोस। नुमोस का अभी हमने ऊपर मतलब देखा था, जैसे एस्ट्रोनॉमी था। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में हमने देखा था एस्ट्रन का मतलब क्या था, स्टार था, और नोमोस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, नोमोस से रिलेटेड हमारे पास दो और वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन मेक योर ओन लॉस फॉर योर सेल्फ, इफ यू नीड नॉट आंसर टू एनीवन एल्स फॉर व्हाट यू डू, इन शॉर्ट इफ यू आर इंडिपेंडेंट देन यू एंजॉय ऑटोनॉमी। ठीक है, तो क्या है, अगर मान लो आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे दी जाए कि भाई तुम क्या करो, तुम मतलब क्या है, तुम जहां रहते हो उस जगह पे तुम्हारा राज हो गया, तुम्हारे खुद के नियम बनेंगे वहां पे, तुम्हें ऐसी पावर्स दे दी जाए कर। ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, खुद के नियम खुद से बना रहे हो, तुम इंडिपेंडेंट हो चुके हो। तो ऐसी टाइप की जो मतलब फैसिलिटी है उसे हम ऑटोनॉमी कहेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे हो। तो ऑटोनॉमी क्या है, बेसिकली अ वर्ड दैट कंबाइन नोमोस दैट इज लॉ विद ऑटोस। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब रिलेटेड टू, खुद से, सेल्फ। तो ऑटोनॉमी का मतलब कि सेल्फ लॉ, यानी कि आपने खुद के नियम किसी जगह पर बना लिए, मतलब आप राजा बन चुके हो वहां के। ठीक है, तो ऑटोनॉमी देन इज सेल्फ लॉ या सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऑटोनॉमी एक ऐसी प्रकार की सरकार होती है जिसमें कोई एक बंदा अपने नियम खुद से बनाता है, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो द 50 स्टेट्स इन आवर नेशन आर फेयरली ऑटोनोमस। तो ये कहाँ की बात की गई है मेरे को नहीं पता, शायद अमेरिका की गई है, बट नॉट कंप्लीटली सो। यानी कि हो सकता है अमेरिका में 50 जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पर ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलती हो। ऑन द अदर हैंड इन मोस्ट कॉलेजेस ईच सेपरेट डिपार्टमेंट इज प्रेटी मच ऑटोनोमस। ठीक है, तो कॉलेज में भी क्या होता है, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो ऑटोनोमस हो सकते हैं, मतलब उनके रूल्स खुद के अपने हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिग रीजन फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ 1776। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, ऑटोनॉमी का मतलब समझ आ गया कि जो अगर मान लो कोई है जो अपने नियम खुद से बना रहा है, वो वहाँ का राजा बन गया है, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसे ऑटोनोमस गवर्नमेंट कहते हैं या ऑटोनॉमी कहते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके के शासन को। उसके बाद है यू नो दैट द इंस्ट्रूमेंट दैट बिगिनर्स एट द पियानो यूज टू गाइड देयर टाइमिंग। अब देखो ये तो मेरे को भी नहीं पता, ना ये आपने सुना होगा। अगर आपने पियानो वगैरह बजाया है तो हो सकता है आपको इसके बारे में आइडिया हो, लेकिन ये क्या है ना, पियानो के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि भाई जब आप पियानो सीखते हो तो पियानो सीखने के टाइम पे शुरुआत में आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो अपनी टाइमिंग को चेक करने के लिए। तो हो सकता है कोई मतलब ऐसा है कि कुछ टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट करनी होती होगी वहां पे, तो इसमें ही लिखा है कि आप पेंडुलम स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, एक पेंडुलम जो है आगे पीछे चलता रहता है उसमें। ठीक है, मेकिंग एन ऑडिबल क्लिक एट ईच स्विंग। तो जैसे एक स्विंग कंप्लीट होता है, टिक 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 इस तरीके से आवाज आती है उसमें से। एंड इन दैट वे गवर्न्स और ऑर्डर्स द मेजर। तो इस तरीके से वो क्या करता है, मेजर करता है या गवर्न करता है या ऑर्डर करता है टाइमिंग को। ठीक है, ऑफ द प्लेयर जो उसको बचा रहा है। हेंस इट इज कॉल्ड अ मेट्रोनोम। तो यहाँ पर ये भी आपका नोमोस वर्ड से ही आया है। नोमोस मतलब कि लाइक ऑर्डर को मेजर कर रहा है, ठीक है, या गवर्न कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो मेट्रोनॉम आपको समझ आ गया होगा कि पियानो से रिलेटेड कोई एक टाइमिंग क्लॉक जैसा कुछ होता है, वो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेट्रोनॉम। तो यहाँ पर आपका नोमोस के साथ मेट्रोन, ये दो आपके टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं द अर्थ एंड इट्स लाइफ। अब हम अर्थ से रिलेटेड और उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनके पीछे रूट वर्ड देखेंगे। तो पहला है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट हमने देखा था जो रिलेटेड टू अर्थ के बारे में स्टडी करता है, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, खोदने पर जाएंगे तो क्या मिलेगा। तो यह जियोलॉजिस्ट जो वर्ड है वो आपका जियो पर बेस्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसकी जो साइंस होती है इसे हम जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जियो प्लस लोगोस यानी कि साइंस ऑफ अर्थ। तो कैन यू राइट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ड इसका क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल हो जाएगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जियोमेट्री। तो जियोमेट्री अगर आप वर्ड देखोगे ये भी आपका अर्थ से रिलेटेड बना है। तो जियोमेट्री में अगर आप जियो देख रहे हो, जीईओ, इसका मतलब क्या होता है अर्थ, और मेट्री यानी कि मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो जियोमेट्री यानी कि जियो प्लस मेट्रॉन बाय एटामोलॉजी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्रीटिंग of the measurement and properties of solid and plane figures such as angle, triangle, squares, spheres, prisms, etc. यानी कि ज्योमेट्री जो होती है मैथ्स की इस टाइप की ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एंगल्स, प्लेन, मतलब जो भी सॉलिड्स होते हैं उन सब का एंगल मेजरमेंट ये सब चीज़ें करते हैं, एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग फिगर्स का। ठीक है, तो ये इसलिए आया क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत इस तरीके से हुई होगी कि शुरुआत में ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इसलिए बनाई गई होगी ताकि हम अर्थ को मेजर कर पाए कि अर्थ कितनी बड़ी है, वहां से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए ये ज्योमेट्री ब्रांच इसका नाम रखा गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द मैथमेटिशियन इज अ ज्योमेट्रिशियन। तो ऐसे टाइप के मैथमेटिशियन को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिशियन कहते हैं, जो ज्योमेट्री को पढ़ता है या ज्योमेट्री को यूज करता है। ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो होता है ज्योमेट्रिक। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो वर्ड है या जियोग्राफी जो वर्ड है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो का मतलब अर्थ हो गया और ग्राफी यानी कि ग्राफीन, ग्राफीन आपने वर्ड ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ग्राफीन वर्ड का मतलब क्या था, टू राइट, जैसे कि ग्राफोलॉजिस्ट आपने एक वर्ड पढ़ा था। ठीक है, कीरोग्राफर आपने एक वर्ड पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। तो ये जियोग्राफी का मतलब क्या है, और मैपिंग द अर्थ। ठीक है, यानी कि अर्थ के बारे में जो चीज़ों को लिखता है या लिखी जाती हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। तो अब प्रैक्टिशनर ऑफ दिस साइंस इज अ जियोग्राफर। तो जियोग्राफी का जो प्रैक्टिशनर होता है, जिसके बारे में पढ़ता है, रिसर्च करता है, नई नई चीज़ें बताता है, उसे हम जियोग्राफर कहते हैं। तो जियोग्राफी का मतलब बेसिकली हो गया कि अर्थ के बारे में जो चीज़ लिखी हुई है जिस सब्जेक्ट के अंदर या जिस साइंस के अंदर, उसे हम जियोग्राफी कहेंगे। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो क्या होता है, जियोग्राफिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट वर्ड है जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज करके एक वर्ड है। तो जॉर्ज बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो जॉर्ज जो वर्ड है यहाँ पर ये भी आपका क्या है, जियो वर्ड से यानी कि अर्थ से रिलेटेड है। तो जॉर्ज का मतलब क्या होता है, फार्मर होता है। ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, फार्मर होता है। तो ये भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो जॉर्ज आपको याद रखना है, कहीं पर भी जॉर्ज करके कोई वर्ड आता है तो इसका मतलब रिलेटेड टू अर्थ ही होगा। तो फार्मर का मतलब ये कि अर्थ पे जो काम करता है। ठीक है, यानी कि अर्थ वर्कर, मतलब धरती पे काम करने वाला, धरती की मिट्टी के साथ जो काम करेगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, किसान कहेंगे या फार्मर कहेंगे। तो जॉर्ज का मतलब क्या होता है, फार्मर होता है। तो बायोलॉजिस्ट के अब हम बात करेंगे बायोलॉजिस्ट के ऊपर कि बायोलॉजिस्ट अगर वर्ड है तो बायोलॉजिस्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा बायो एक वर्ड आ रहा है, बायोस, जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस, लोगोस का मतलब क्या, साइंस या फिर स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट का मतलब ये कि जो लाइफ की स्टडी को करे या लाइफ की साइंस को पढ़े। ठीक है, और बायोलॉजी जो क्या है, इसकी साइंस हो गया, इसकी स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट हो गया, फील्ड हो गया। इसका एडजेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बायोस, लाइफ। बायो जो वर्ड है या जो रूट वर्ड है ये आपका बायोग्राफी में भी आता है। बायोग्राफी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था। बायोग्राफी क्या है, आपका दो वर्ड से बना है, बायो मतलब लाइफ और ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब टू राइट यानी कि लिखना। तो यानी कि किसी के जीवन के बारे में लिखना या उसकी जो लिखित बातें हैं, ठीक है, या हमने उसके बारे में किसी के जीवन के बारे में कुछ लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी की बुक होती है। ठीक है, तो क्या होता है, हम जैसे मान लो किसी भी पर्सन की जीवनी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि आपने ये देखा होगा अभी रिसेंटली 12th फेल करके एक मूवी आई थी, तो उसमें एक IPS मनोज शर्मा करके हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया, मतलब उनके जीवन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं उस मूवी में। तो ऐसी लाइक मूवी भी हो सकती है, फिल्म भी, मतलब फिल्म हो गई, ठीक है, उसके बारे में कोई मतलब स्टोरी हो गई या कोई बुक हो गई, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखना। नेक्स्ट है फिर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में ऑटो वर्ड आ गया, ऑटो मतलब खुद से यानी कि सेल्फ। अगर आपने अपनी जीवनी खुद लिखी है, अपनी जो जीवन की चीज़ें हैं वो खुद लिखी हैं किसी किताब में या किसी मूवी में, उसकी स्टोरी आपने खुद से बताई, तो उसे आप क्या बोलोगे, ऑटोग्राफी बोलोगे। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी जो वर्ड है ये बेसिकली मेडिकल फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोप्सी का मतलब यहाँ पर होता है, बायोप्सी पहले आप इसका रूट वर्ड समझ लो, बायो का मतलब तो लाइफ हो गया, और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड यहाँ पर रहता है वो है ऑप्सिस। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू विजन, यानी कि किसी चीज को देखना। तो बायोप्सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर लाइफ को देखना। ठीक है, जनरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि बायोप्सी देखो प्रोसेस क्या होता है, जब भी किसी को ऐसा लगता है डॉक्टर को कि भाई इनके उसमें क्या हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर का मतलब फोड़ा हो रहा है, ठीक है,
किसी की बॉडी में कहीं पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पर उभरा हुआ मांस दिख रहा है, तो उनको डाउट होता है कि भाई इसे कहीं कैंसर तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस फोड़े में से या जो वो मांस का टुकड़ा होता है उसमें से छोटा सा पीस उसमें से निकालते हैं, एंड निकालने के बाद उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। माइक्रोस्कोप में उसको चेक किया जाता है कि भाई इस मांस के अंदर कहीं कैंसरस सेल तो नहीं है। अगर होते हैं तो इसका मतलब कैंसर कंफर्म है, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टिश्यू इज कट फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया एंड अंडर द माइक्रोस्कोप इट्स सेल कैन बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब होता है जो फैलता है। ठीक है, कैंसर सेल जो होते हैं वो फैलते हैं बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट। तो अगर ये मेलिग्नेंसी वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी तो इसका मतलब है कि वो कैंसरस सेल है, वरना नहीं है। तो बायोप्सी इज कंट्रास्टेड विद एन ऑटोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। बायोप्सी मतलब, बायो का मतलब रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि जो आपके लिविंग टिश्यू है उसको देखना, ऑप्सिस मतलब देखना, व्यू, विजन। ठीक है, तो वो आपकी टेस्टिंग जो होती है उसे बायोप्सी कहते हैं। अब दूसरा वर्ड यहां पर आ गया ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब क्या हो गया? खुद से। ठीक है, और ऑप्सिस मतलब देखना। अब ऑटोप्सी का मतलब मैं आपको बता दूं, ऑटोप्सी दूसरा वर्ड यूज किया जाता है आपका पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम को ही ऑटोप्सी कहते हैं। तो पोस्टमार्टम आपको पता है क्या होता है? लाइक किसी की भी डेथ हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की इलीगल तरीके से मतलब डेथ होती है, नेचुरल डेथ अगर नहीं होती, आर्टिफिशियल तरीके से अगर किसी की भी डेथ होती है, ठीक है, मान लो किसी एक्सीडेंटल केस में हुआ या किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, मतलब उसका पोस्टमार्टम करवाती, पुलिस क्या करवाती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है। तो उस पोस्टमार्टम को कहते हैं ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी इसका जो है करेक्ट टर्म है पोस्टमार्टम का। तो ऑटोप्सी का मतलब ये होता है, ऑटो का मतलब खुद से और ऑप्सिस का मतलब देखना। मतलब ये ऑटोप्सी अगर कोई डॉक्टर किसी की कर रहा है, मतलब किसी डेड बॉडी की अगर कोई ऑटोप्सी कर रहा है, तो डॉक्टर बेसिकली कर क्या रहा है, उस बंदे की खुद की नजर से ये देखना चाहता है कि क्या ऐसी कंडीशन बनी होगी कि ये बंदा जीने के बाद अब ये मर चुका है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को देख लो। The autos in autopsy means, as you know, self in autopsy. Etymologically speaking, the surgeon or pathologist determined by actual view or sight rather than by theorizing. ठीक है, by viewing or seeing for oneself what brought the corpse to its present grievous state. यानी कि ये जो मरी हुई बॉडी हमारे सामने पड़ी है उसकी दृष्टि से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हुआ था कि ये बंदा मरा। ठीक है, तो मतलब ऑटोप्सी उसके खुद के नजरिए से देखना, किसके? डेड बॉडी के। तो डेड बॉडी पे हम क्या करते हैं, काफी सारे मतलब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भाई किससे मरा होगा, इसको जहर दिया गया है, ठीक है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, किस वजह से मरा, इसके सिर पे चोट लगी थी, तो मतलब हम बॉडी की नजर से देख रहे हैं, तो इस वजह से ऑटोप्सी ये टर्म आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद बोटानिस्ट इज फ्रॉम ग्रीक बोटान, यानी कि प्लांट। तो बोटेनिस्ट जो टर्म था हमने देखा था, जो प्लांट की स्टडी करता है या फ्लोरा की स्टडी करता है। तो बोटेनिस्ट जो वर्ड यहाँ पर डिफाइन हुआ है वो आपका ग्रीक वर्ड बोटान से हुआ है। बोटान का मतलब क्या होता है? प्लांट। और इसकी जो फील्ड होती है वो बोटानी होती है, ठीक है, या बॉटनी होती है, और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो बोटानिकल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो जूलॉजिस्ट यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका जोइयन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, ग्रीक वर्ड जोइयन। तो जोइयन का मतलब क्या होता है? एनिमल। और जूलॉजिस्ट आपको पता है जो एनिमल से रिलेटेड स्टडी करते हैं वो आपके क्या होते हैं? जूलॉजिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी साइंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। इस साइंस को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। उसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ओस टेम्प्ट्स मेनी पीपल टू प्रोनाउंस द फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ दीज वर्ड्स इन सिलेबल द जू। ठीक है, however the two o's should be separated as in corporate even though so hyphen is used in the spelling to indicate such separation, say zoologist। ठीक है, मतलब ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं? जूलॉजिस्ट इसको बोल देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? जूओलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब जोओलॉजिस्ट मतलब ये है कि जो आपको बोलना है उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद फिर ओलॉजिस्ट बोलना है। तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो जू जो होता है बेसिकली पार्क होता है आपका एनिमल्स के लिए। तो आपने देखा होगा जूलॉजिकल गार्डन बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क या जूलॉजिकल गार्डन। तो उसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जू होता है, जहां पर क्या होता है? एनिमल्स रखे जाते हैं। ठीक है, एनिमल को क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर द जोडियाक। तो जोडियाक जो है ये भी आपका जोयान जो आपका वर्ड था ना अभी जोयन, उस पे बेस्ड रिलेटेड टू एनिमल। तो जोडियक आपने देखा होगा, जोडियक साइन होते हैं। जोडियक साइन का मतलब है कि लाइक जो आपकी राशि होती है, राशि का मतलब जो मतलब ये ज्योतिष से रिलेटेड जो होता है ना, जैसे किसी की राशि क्या होती है? मकर राशि होती है, धनु राशि होती है, ठीक है, कुंभ राशि होती है, ठीक है, जिसे आप जोडियक साइंस कहते हो, जैसे कि टॉरस हो गया, एरियस हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, ये सब।
लिब्रा हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके जोडियक होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, एक डायग्राम होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है ऑफ द पाथ ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स। इसमें क्या है, सन मून और प्लैनेट्स का पाथ बताया होता है। इट कंटेन्स इन पार्ट लेटिन नेम फ्रॉम वेरियस एनिमल। तो इसमें क्या होता है, जो जोडियक साइंस होते हैं वो अलग 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 होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के नाम पर ये डिराइव हुआ है, अलग अलग एनिमल्स के नाम पे। और ये जो एनिमल्स के नाम है ये लेटिन नेम्स हैं एनिमल्स के। जैसे कि स्कॉर्पियो हो गया, मतलब बिच्छू से रिलेटेड, मतलब ठीक है। जैसे स्कॉर्पियन यानी कि आई थिंक ये धनु राशि होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर लियो हो गया, ठीक है। लियो आपने देखा होगा सिंह राशि जिसे हिंदी में कहते हैं, तो वो लायन से डिराइव हुआ है। कैंसर हो गया, क्रैब, ठीक है। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि आपने देखी होगी, उसमें केकड़ा बन के आता है, क्रैब बन के आता है रेड कलर का, ठीक है। टॉरस हो गया, टॉरस राशि में आपने देखा होगा बुल बन के आता है, ठीक है, जिसे वृषभ राशि कहते हैं। फिर एरियस हो गया जिसे मेष राशि कहते हैं, ठीक है, राम। एंड उसके बाद पाइसेस है जिसमें फिश हो गया, पाइसेस आई थिंक मीन राशि होती है जिसमें फिश बनी होती है, ठीक है। तो हैंड्स इज डेरिवेशन फ्रॉम जोयोन एनिमल। तो ये सारे जो जोडियक साइन है ये आपके जोयोन वर्ड से, जोडियक जो है जोयोन से बना है, मतलब रिलेटेड टू एनिमल। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो होता है जोडियकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। आप जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से जो अच्छी वाली एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। तो पहले इनके एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। पहला है एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा एंथ्रोपोलॉजिकल, फिर है एस्ट्रोनॉमी, फिर है एस्ट्रोनॉमिकल, फिर है एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट, फिर है कॉस्मेनॉट, ठीक है, कॉस्मेनॉट बोलते हैं इसको। एंड उसके बाद है नॉटिकल, एंड उसके बाद एस्टर, फिर एस्टरिस्क, फिर डिजास्टर, एंड उसके बाद डिजास्ट्रस, ठीक है। जेड आ रहा है देखो बीच में, डिजास्टर एंड डिजास्ट्रस, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल, और फिर जियोमेट्री, एंड उसके बाद जियोमेट्रिशियन, फिर जियोमेट्रिक हो गया, फिर जियोग्राफी, जियोग्राफर, और उसके बाद जियोग्राफिकल, ठीक है। फिर बायोलॉजी, फिर बायोलॉजिकल, और फिर है बायोग्राफी, बायोग्राफर, एंड उसके बाद बायोग्राफिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, ठीक है, एंड उसके बाद ऑटोनोमस, एंड उसके बाद है मेट्रोनोम, फिर उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफिकल, फिर बायोप्सी, फिर ऑटोप्सी, नेक्स्ट है बोटानी, ठीक है, बोटानी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बोटानिकल, फिर नेक्स्ट है जूलॉजी, देन है जूलॉजिकल, एंड उसके बाद जोडियाक, एंड फिर नेक्स्ट है जोडियकल, ठीक है। ये हो गए। एंड इसके बाद ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और उसके बाद यहाँ से इसके आंसर चेक कर लेना करने के बाद, फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके आंसर कर लेना यहाँ पर। ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कर लेते हैं। आर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कंसर्न विद प्लांट लाइफ, तो इसका नो होगा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज किसके बारे में होती है, मैनकाइंड के बारे में होती है। आर एस्ट्रोनॉमिकल नंबर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्या एस्ट्रोनॉमिकल नंबर छोटे होते हैं, नहीं भी बहुत बड़े होते हैं। इज एन एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड इन द टाइम एंड डेट ऑफ योर बर्थ, एस्ट्रोलॉजर क्या आपके टाइम और डेट ऑफ बर्थ में इंटरेस्टेड होते हैं? हाँ। ज्योतिष क्या पूछता है भाई, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइमिंग बताओ बर्थ की, तो उसके बारे में फिर वो आपकी कुंडली निकाल देते हैं, ठीक है। आर नॉटिकल मैन्यूवर्स कैरिड ऑन एट सी, तो हाँ सही बात है, नॉटिकल ये जो होगा रिलेटेड टू सी है, तो यस हो गया। डज अ डिजास्टर्स अर्थक्वेक टेक अ ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यस सही बात है। अर्थक्वेक से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लाइफ और प्रॉपर्टी का। तो डू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन समटाइम डिटरमाइन वेयर ऑयल इज टू बी फाउंड, तो सही बात है, जियोलॉजिकल हमसे ये पता लग सकता है कि भाई हमें ऑयल कहाँ से मिल सकता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने अगर न्यूज़ देखी होगी या करंट अफेयर्स पढ़ा होगा कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में लिथियम का काफी बड़ा रिजर्व मिला था। तो किसने उसको ढूंढा था, जियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, यानी कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीजें पता लगी थी। फिर नेक्स्ट है डज अ ज्योमेट्रिशियन वर्क विद मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिशियन जो है क्या मैथमेटिक्स के साथ काम करते हैं? हाँ सही बात है। डू जियोग्राफिकल शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन समटाइम आफ्टर अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एन एरिया, क्या जियोग्राफिकल शिफ्ट जो है पॉपुलेशन में इकोनॉमी को फिट करेंगे? हाँ सही बात है, इकोनॉमी को फिट करेंगे, क्योंकि लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर ना तो किसी चीज़ की खरीदना और बेचना होगा, ना कुछ होगा, उससे इकोनॉमी वहाँ की गिर जाएगी। डज अ बायोग्राफिकल नॉवल डील विद द लाइफ ऑफ अ रियल पर्सन? हाँ सही बात है, यस होगा इसका, ठीक है। बायोग्राफी किसके बारे में, रियल पर्सन के बारे में होती है। इज बॉटनी अ बायोलॉजिकल साइंस, तो बॉटनी का एक बायोलॉजिकल साइंस है, हाँ सही बात है, ये भी रिलेटेड टू लाइफ है। और बॉटनी में क्या पढ़ते हैं हम, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इज द यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकली ऑटोनोमस, तो हाँ यस, ठीक है। मतलब ये है ऊपर जो इसमें लिखा था कि 50 स्टेट्स लगभग जो है आपकी ऑटोनोमस है, तो उसके हिसाब से यस हो सकता है, इसमें इतना ज्यादा डीप नहीं जाना। इज अ बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन अ डेड बॉडी, तो बायोप्सी के डेड बॉडी पर परफॉर्म होती है, हाँ सही बात है, डेड बॉडी पर ही परफॉर्म होती है। इज अ मेट्रोनोम यूज इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये नो हो जाएगा क्योंकि वो पियानो से रिलेटेड क्या थी, आपकी टाइमिंग थी, ठीक है, मेट्रोनोम से जो मेजर करते हैं। इज एन ऑटोप्सी परफॉर्म टू करेक्ट अ सर्जिकल प्रॉब्लम,
नहीं, ये जो है नो हो जाएगा, क्योंकि ऑटोप्सी जो है ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि डेथ किस वजह से हुई है, ना कि सर्जिकल प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर डज एन ऑथर राइट एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट समवन एल्स लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या किसी के बारे में, मतलब किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखी जाती है, तो ये नो हो जाएगा, खुद के बारे में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली थोड़ी सही एक्सरसाइज है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, ये बायोप्सी हो गया। सेल्फ गवर्नमेंट ऑटोनॉमी हो गया। टाइम मेजर फॉर म्यूजिक, ये आपका मेट्रोनॉम हो गया। वोएजर अमंग द स्टार्स, ये एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, ट्रैवलर, सॉरी, ये वोएजर अमंग द स्टार्स आपका एस्ट्रोनॉट होगा, ठीक है। वोएजर मतलब जो घूमने वाला, ठीक है। वोएज मतलब कि लाइक आप अपनी जर्नी कर रहे हो स्टार्स के बीच में, तो उसे एस्ट्रोनॉट कहेंगे। ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स, इसे कॉस्मोनॉट कहेंगे। फिर ग्रेट मिसफॉर्च्यून, ठीक है। ग्रेट मिसफॉर्च्यून ये आपका आई थिंक डिजास्टर होगा या डिजास्टर्स करके होगा ये, ठीक है, डिजास्टर है, ठीक है। मैपिंग ऑफ द अर्थ, ये ज्योग्राफी हो गया। सेल्फ गवर्निंग क्या हो गया, ऑटोनॉमिकल हो गया, ठीक है। डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, इसे हम क्या कहते हैं, जोडियाक कहते हैं। और पर्टेनिंग टू सच अ डायग्राम जोडियाकल हो गया। पर्टेनिंग टू शिप सेलिंग एक्सेट्रा नॉटिकल हो गया। स्टार शेप्ड सिंबल एस्टरिस्क हो गया। स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ बायोग्राफी हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो गए। इसको देख लेते हैं। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ एनिमल्स जूलॉजिकल, एडजेक्टिव वर्ड पूछा तो जूलॉजिकल। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ प्लांट्स बॉटनिकल, ठीक है, या बोटानिकल। डिसेक्शन ऑफ अ कॉप्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, ये ऑटोप्सी हो जाएगा। डिसेक्शन मतलब लाइक चीर फाड़ करना, ठीक है। कॉप्स यानी कि मुर्दा, यानी कि डेड बॉडी, ठीक है। स्टोरी ऑफ वंस लाइफ सेल्फ रिटन, जिसने खुद से लिखी ऑटोबायोग्राफी। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर, ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा। साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिगर्स, ये आपका ज्योमेट्री हो जाएगा। पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ अर्थ कंपोजिशन, ये आपका जियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अर्थ किससे बनी है वो सब चीजों के लिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, ये एस्ट्रोफिजिक्स हो जाएगा। स्टार शेप फ्लावर एस्टर हो गया। वेरी हाई एंड नंबर पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ द हेवंस, एस्ट्रोनॉमिकल। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। पर्सन हु बिलीव्स ह्यूमन इवेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पाथ ऑफ सन मून एंड प्लांट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये इतनी हमने एक्सरसाइज कर ली है। आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज ये बड़ा सेशन था, लेकिन इसमें आपने काफी सारे न्यू वर्ड सीखे, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा है, और जो भी आपके रिव्यूज हैं जरूर बताना। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट सेशन इसमें अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और बाकी कोई डाउट है तब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी इससे पहले के सेशन अगर आपने नहीं करे तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।